जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन डॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए पूजा पाठ से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दोस्तों। कि जैसा हम सभी जानते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान्य लोग होते हैं वह नियमित रूप से पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन पूजा की सही जानकारी ना होने की वजह से हमारी पूजा व्यर्थ हो जाती है। और अगर हम पूजा पाठ की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ पूजा करें तो हमारी पूजा अवश्य सफल होगी और भगवान भी हमारी पूजा को स्वीकार करेंगे। कुछ विशेष वस्तुओं के साथ हमें पूजा करनी चाहिए दोस्तों, और आज हम उन्हीं विशेष वस्तुओं के बारे में जानेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को भी लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूजा शुरू करने से पहले हमें सर्वप्रथम आसन की आवश्यकता होती है। आसन हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, बिना आसन के हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। सर्वप्रथम हम आसन की पूजा करते हैं और फिर उस पर बैठकर हम अपने भगवान की पूजा करते हैं। बिना आसन के हमारी पूजा सफल नहीं होती है दोस्तों, व्यर्थ चली जाती है। इसलिए हमें आसन पर बैठकर ही पूजा करनी चाहिए। आसन का हमारी पूजा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। आसन के बाद आता है दोस्तों पंचपात्र, जो कि हमारे पूजा में महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसका जब हम पूजा शुरू करते हैं तो हमें आचमन की आवश्यकता होती है, और आचमन करने के लिए हमें पंचपात्र चाहिए होता है। तो ये हमें अवश्य रखना चाहिए अपने पूजा स्थल पे, जिससे कि हम आचमन वगैरह करने के बाद अपनी पूजा को शुरू करें, तो इससे भी हमारी पूजा जो है सफल होती है। तो पंचपात्र का हमारी पूजा में विशेष स्थान होता है, इसलिए हमें पंचपात्र अवश्य ही रखना चाहिए। आसन हो गया दोस्तों, पंचपात्र हो गया, और अब हम बात करेंगे कलश की। तो कलश की हमारी पूजा में बहुत ही आवश्यकता होती है, और आप लोगों ने देखा होगा किसी भी पूजा में कलश का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सबसे पहले हम कलश की स्थापना करते हैं, इसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो कलश हमारे लिए पूजा में महत्वपूर्ण होता है, और हम प्रतिदिन की पूजा में भी एक कलश जरूर स्थापित करें। कलश में जल भर के जब हम अपने मंदिर में रखते हैं तो उससे सुख समृद्धि आती है। पूजा में आप मिट्टी का भी कलश रख सकते हैं, तांबे का कलश ले सकते हैं, और पीतल का भी कलश ले सकते हैं। तो आप जिस चाहे उस चीज़ का आप कलश ले सकते हैं, और कलश के बिना हमारी जो पूजा होती है वो अधूरी होती है, इसलिए हमें कलश की पूजा करनी चाहिए। और अब हम बात करेंगे विशेष तौर से पूजा सामग्री की दोस्तों। पूजा सामग्री का बहुत महत्व होता है, और जब हम पूजा करने बैठते हैं तो हमें सभी प्रकार की जो सामग्रियां होती हैं पूजा की, उन्हें एकत्रित करके बैठना चाहिए आसन पे, जिससे कि हम उचित ढंग से अपनी पूजा कर सके। पूजा में भिन्न भिन्न प्रकार की कई वस्तुएं होती हैं, पान, सुपारी, रोली, चंदन, अक्षत वगैरह होता है, जिनके द्वारा हम अपने भगवान की पूजा करते हैं दोस्तों। सामग्री का विशेष महत्व होता है, इसलिए हमें सामग्री जो है हमेशा एकत्रित करके रखनी चाहिए। और अब हम बात करेंगे दोस्तों अपने भोग और प्रसाद की। तो बिना भोग और प्रसाद की पूजा नहीं होती है। सबसे पहले हम अपने भगवान को भोग लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, और तभी पूजा शुरू करते हैं। तो प्रसाद हमें अवश्य चढ़ाना चाहिए। आप चाहे तो माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, अगर लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। आप चाहे तो फल का भोग लगा सकते हैं। आप अगर भोजन का भोग लगाना चाहें तो आप सात्विक भोजन बिना प्याज लहसुन के भोजन का भी भोग लगा सकते हैं, और भोग लगाने के बाद अपने घर में सभी लोगों को ये प्रसाद दें, तो पूजा हमारी अवश्य सफल होती है। तो आप प्रतिदिन की पूजा में भोग अवश्य लगाएं, तो भोग का जो है हमारे पूजा में विशेष महत्व होता है। और अब हम बात करेंगे दोस्तों आरती की। तो पूजा हमारी संपूर्ण होती है आरती के द्वारा। आरती हमें अवश्य करना चाहिए। पूजा समाप्ति के बाद हमें दोस्तों आरती करना चाहिए। कपूर से हम आरती कर सकते हैं। कपूर बहुत ही शुद्ध होता है। कपूर द्वारा की गई आरती हमारे घर की नकारात्मक चीज़ों को दूर करता है दोस्तों। आप घी के दीपक से आरती कर सकते हैं, तेल के दीपक से आरती कर सकते हैं। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं आप उनकी आरती गा सकते हैं, और आरती में सब परिवार के सभी लोगों को सम्मिलित करें दोस्तों। आरती करने के बाद जो है आप पूरे घर में आरती दिखाएं, और इसके बाद स्वयं भी आरती लें, सभी लोगों को आरती दें, और इसके बाद दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं दोस्तों। तो इस तरह से हम अगर पूरी जानकारी के अनुसार अपनी पूजा करते हैं तो हमारी पूजा अवश्य सफल होती है, और भगवान भी हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं। इन विशेष जानकारियों के द्वारा हम अपने नित्य प्रतिदिन करने वाली पूजा को सफल बना सकते हैं दोस्तों, और इसका जो है भगवान से पूर्ण लाभ भी ले सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से की गई पूजा हमारी सफल होती है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ अपना जो है अनुभव साझा किया है।
सच्चे मन से की गई पूजा हमेशा सफल होती है। हमारे भाव अच्छे होने चाहिए, हमारे विचार अच्छे होने चाहिए। दोस्तों बस इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ जाए तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर से दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।